गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर के बारे में। और कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारे प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो कि हमने हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, हरियाणा का बजट, हरियाणा का करंट अफेयर और एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसके साथ साथ आगामी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सभी चीजों को बड़े बेहतरीन तरीके से अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पूरा करने का काम किया है। और ये क्लास से आपको आने वाले एग्जाम के लिए एक रामबाण का काम करेगी। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आज से जो हमारी क्लास है वो ठीक शाम के 8 बजे बिल्कुल प्रीमियम में आपको दी जाएंगी। तो वहां पर आप 8 बजे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर आना न भूलें। और उसके साथ साथ आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यह हमारा एचएससी स्टेनोग्राफर का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। और ध्यान रखेंगे, इसकी कीमत हमने 1620 रखी थी, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि इतने लोगों ने मैसेज किया कि सर फीस को कृपया करके कम कर दीजिए। तो हमने इस फीस को बिल्कुल घटा के 999 रुपए कर दिया है। तो आप अब इस बैच को 999 रुपए में परचेज कर सकते हो। अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा मेक करियर ऐप का, वहां से डाउनलोड करेंगे तो आपको यह कोर्स मिल जाएगा। जो भी हरियाणा स्टेनो की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह बैच भी बड़ा रामबाण साबित होगा। उसके बाद चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे। देखो जी, ये हमारे पास बेस्ट विज्ञान कहानी के लिए अवसर अवार्ड से जो सम्मानित किया है वो डॉक्टर प्रभजोत कौर को किया है। किसको किया है? डॉक्टर प्रभजोत कौर को किया है। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि भाई हमारे हरियाणा में जो कुल वैज्ञानिक पुरस्कार है वो कितने लोगों को मिला है। हरियाणा में जो वैज्ञानिक पुरस्कार है ये कितने लोगों को दिया गया है, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री के द्वारा कुल जो साहित्य सम्मान है वो कितने लोगों को दिया है, ठीक है। कुल साहित्यकार जो सम्मान हमारे पास रहेंगे ये कितने व्यक्तियों को दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है संस्कृत शिक्षक बाणभट्ट पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? संस्कृत शिक्षक बाणभट्ट पुरस्कार है। इसके बारे में आप आंसर करेंगे ये पुरस्कार किसको दिया गया है। उसके बाद हमारे पास सूरदास के नाम से एक पुरस्कार आता है, सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान। तो ध्यान रखेंगे किसके नाम से? सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान। आजीवन साहित्य सम्मान ये किस व्यक्ति को दिया गया है? 2020 का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सूरदास साहित्य आजीवन सम्मान 2020 किसको दिया गया है। देखो जी, एक एक करके इनके आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हरियाणा में वैज्ञानिक पुरस्कार 11 लोगों को दिया है। मुख्यमंत्री कुल साहित्य रत्न सम्मान 138 लोगों को मिले हैं। जबकि संस्कृत शिक्षक बाणभट्ट पुरस्कार की बात करें, सुशील शास्त्री का नाम आएगा। किसका नाम आएगा भाई? सुशील शास्त्री का नाम आएगा। और उसके बाद सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान सुभाष का नाम ध्यान रखेंगे। किसका नाम ध्यान रखेंगे? यहां पर सुभाष का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका पूरा नाम सुभाष रस्तोगी हो जाएगा, ठीक है। इसी को दिया गया है कौन सा सम्मान है? सूरदास आजीवन सम्मान। तो ये सम्मान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में ये सम्मान आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा का पहला ऐसा गांव कौन सा बनने जा रहा है जहां पर ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे, ठीक है। ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे तो वो हमारा गांव होगा इसराना गांव, ठीक है। तो कौन सा गांव होगा? इसराना गांव, जो कि कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये पानीपत जिले में आता है। किस जिले में आता है मेरे भाई? पानीपत है। लेकिन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट, हरियाणा का प्रथम ग्रीन एनर्जी प्लांट, ध्यान रखेंगे ये प्लांट आपका कहां पर स्थापित किया जा रहा है, इसका जिले का नाम आपको बताना है। इसके अलावा एक हमारे पास टैंक है 55 के नाम से, और उसका पूरा नाम हो जाएगा T55 टैंक। और ये जो टैंक है भारत पाकिस्तान युद्ध
दूध के लिए ये प्रसिद्ध टैंक रहेगा, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर ये बापोड़ा गांव में। कहां पर? बापोड़ा गांव में, जो कि भिवानी जिले का गांव होगा। किस जिले का मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर भिवानी जिले का गांव होगा। जबकि हरियाणा का पहला ग्रीन एनर्जी जो प्लांट है, ये मेरे भाई पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट होगा। और ध्यान रखेंगे ये हमारी सैनिक भूमि रेवाड़ी, ठीक है, वीर भूमि रेवाड़ी में स्थापित किया जा रहा है हरियाणा का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद चलते आगे, ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए अब कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर होगा, जहां पर भाई आपसे जो ऑनलाइन ठगी होती है उनकी आप शिकायत कर सकते हैं। देखो इस मामले में मैं भी आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूं, ये थोड़ी सी हटके बात हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये काम आएगी आपकी जिंदगी में। देखो ये जो ऑनलाइन ठगी होती है इसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा और आपका कनेक्शन काटा जाता है, ये मैसेज आएगा। वहां पर आप जिस भी, मान लिया जो बिजली वितरण निगम है उससे संबंधित है, जैसे DHBVN या UHBVN, तो उसी के नाम से उनकी व्हाट्सएप पे प्रोफाइल लगी हुई होगी और ये कहेंगे भाई आपका कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। उसके बाद आप दिए गए नंबरों पे कॉल करेंगे कि सर ऐसा है कि हमारा भाई जिसने बिल नहीं रखा तो वो तो ये सोचेगा कनेक्शन कट जाएगा, जिसने 2 महीने का बिल नहीं भरा होगा तो उसके दिमाग में भी ये जाएगा कहीं ना बेइज्जती हो जाए, और वो उस नंबर से संपर्क करेगा। जैसे ही आप उस नंबर से संपर्क करोगे तो वो ये कहेंगे आप ऑनलाइन बिल भर दीजिए, ठीक है। शाम के समय पे ये मैसेज आएगा कि आप पावर हाउस वगैरह में जाके बिल नहीं भर सकते और आप ऑनलाइन बिल भर दीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन बिल भरेंगे तो वो आपको दे देंगे कि भाई ऐसा है आप इस ऐप को इंस्टॉल करके आप अपना बिल भर सकते हो। वो ऐप का नाम भी आपसे बताएंगे, तो उस झांसे में बिल्कुल मत आना। उस ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका जो फोन का जो रिमोट है वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अगर गलती से उन्होंने 1 मिनट के लिए आपका फोन अपने कंट्रोल में ले लिया तो सारी की सारी जो पेमेंट है वो आपकी उड़ जाएगी, ठीक है। दूसरी ठगी का ये भी साधन है कि आपसे फोन करके ये कहा जाएगा हाँ भाई कैसे हो भाई साहब ये वो, तो वो आप ये कहोगे हाँ जी कौन, मतलब आपके नाम से पुकारेगा वो कि भाई कैसे हो, ठीक है। आपका कुछ भी नाम होगा तो आप कहेंगे हाँ जी कौन है। फिर वो कहेगा कि भाई आपने पहचाना नहीं मेरे को, ठीक है, आपने तो मतलब कि मेरा दिल तोड़ दिया, ये कर दिया, मतलब आपको इमोशनल करेगा। फिर आप देखेगा कि यार पता नहीं कौन है कौन है। फिर वो आपसे कहेगा आप ये आवाज पहचान लीजिए। फिर आपके अगर दिमाग में आया अच्छा आप वो बोल रहे हो, हाँ मैं वो बोल रहा हूं, तो उसके बाद ये कहेगा यार मेरे को ना एक किस्त भरनी है, तो आप ऐसा कीजिए आप हमारे को पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, किस्त आप काट दीजिए, हमारा जो फोन पे है वो काम नहीं कर रहा है, मैं आपको जो कस्टमर है उससे डायरेक्ट पैसे डलवा देता हूं। मतलब अपने झांसे में ले लेगा आपको पूरे तरीके से ट्रस्ट करके, और वो ये बोलेगा पहले मैं पैसे डलवा देता हूं फिर आप चेक कर लेना, फिर पेमेंट आप यहां पे कर देना। और फिर उनके पास ऐसा सिस्टम होता है कि वो आपको ऊपर से ऐसा दिखाई देगा, आप बैलेंस चेक करेंगे नहीं, मैसेज दिखाई देगा कि आपके पास क्रेडिट हो चुके हैं, जितना भी वो अमाउंट बताएगा। फिर आप सोचेंगे यार ये पैसा तो क्रेडिट हो गया, चलो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर देता हूं, पे कर देता हूं। तो बहुत सारे साधन है, इनसे आपको अवेयर होने की जरूरत है। अगर गलती से आपके पेमेंट कट जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कार्रवाई करनी है। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो पेमेंट है वो वापस आने की पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन आपने 24 घंटे के अंदर शिकायत नहीं की तो आपकी पेमेंट के जो चांस है वो ना के बराबर हो जाते हैं। और ध्यान रखेंगे ऑनलाइन शिकायत के लिए जो हेल्पलाइन नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो ये हमारे पास कौन सा हेल्पलाइन नंबर होगा, ये 1930 का नाम ध्यान रखेंगे, ये कौन सा होगा 1930, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है किस जिले का इग्नू अध्ययन केंद्र स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला जो हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश का पहला संस्थान बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा। देखो जी ये हो जाएगा हमारा कौन सा, हिसार, ठीक है। कौन सा जिला इग्नू अध्ययन केंद्र स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला पहला संस्थान होगा, हिसार। लेकिन सबसे बड़ी एक मेडिकल परियोजना अपने हरियाणा में बनने जा रही है, मेडिकल कॉलेज, और हरियाणा की सबसे बड़ी मेडिकल परियोजना ये होने जा रही है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी मेडिकल परियोजना, और हरियाणा की सबसे बड़ी, अगर मैं मेडिकल परियोजना की बात करूं तो ये परियोजना कितने करोड़ रुपए की होगी, 560 करोड़ रुपए की ये परियोजना। और ये परियोजना किस जिले में, तो आप कहेंगे सर जींद जिले में। कौन से जिले में, जींद जिले में सबसे बड़ी मेडिकल परियोजना है, ये विकसित की जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ध्यान रख लेंगे हरियाणा में सबसे पहले ड्रोन के माध्यम से जो मैपिंग की गई है वो किस स्थान की गई है, तो वो हमारा थानेसर आएगा।
तो ध्यान रखेंगे ड्रोन के माध्यम से क्या की गई है, मैपिंग की गई है, ठीक है। और ये कहां पर की गई है, तो वो हमारा होगा कौन सा स्थान है, थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी योजना है, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत जिले से हुई थी, ठीक है, हरियाणा के पानीपत जिले से। जबकि सोनीपत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अन्नू कुमारी, सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर सविता पुनिया हो जाएगी। और इसके अलावा जो पूरा ओवरऑल हरियाणा उसकी ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक। जबकि गुरुग्राम की ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ये दो बहनें रहेंगी, शतरंज खेलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 2022-23 के लिए कितने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखो जी, ये जो है ये हमारा कहीं ना कहीं एनर्जी वाले जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। तो आपसे ये पूछ सकता है, हरियाणा जो हमारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, हरियाणा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था, हरियाणा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये कब आया था, 2005 में आया था। कब आया था ये, तो हरियाणा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था, ठीक है। एक हमारे पास जल बांध सुरक्षा योजना शुरू की गई है, कौन सी, जल बांध सुरक्षा योजना। और जल बांध सुरक्षा योजना की अगर बात करें तो ये कहां से शुरू की गई है, तो आप कहेंगे सर नूह जिले से शुरू की गई है। कौन सी, जल बांध सुरक्षा योजना, कहां से, नूह जिले से। और नूह जिले में प्रॉपर जगह आपसे पूछ ले तो आप पाटखोरी का नाम ध्यान रखेंगे, पाटखोरी गांव नूह से शुरू की गई है। जबकि ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लक्ष्य की अगर बात की जाए तो लक्ष्य सरकार ने कितना रखा है, 50,000 ट्यूबवेल कनेक्शन है वो प्रोवाइड करने का काम करेंगे। उसके बाद हरियाणा के किस शहर में अष्ट धातु से निर्मित भगवान परशुराम की 21 फुट ऊंची जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है, ठीक है। तो भाई भगवान परशुराम की 21 फुट ऊंची जो प्रतिमा है वो सोनीपत का गोहाना, ध्यान रखेंगे कहां पर है, गोहाना में ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा दिव्यांग जो हमारा जो दिव्यांग पूर्ण स्थापना जो पूर्णवास जो केंद्र है वो कहां पर स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा दिव्यांग पूर्णवास केंद्र है ये आपका कहां पर स्थापित किया गया है, तो आप कहेंगे सर ये हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित किया गया है। कहां पर, करनाल जिले में स्थापित किया गया हरियाणा का सबसे बड़ा दिव्यांग पूर्णवास केंद्र। इसके साथ साथ हरियाणा में 3 जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल रहेगी, हरियाणा के 3 जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल रहेगी। और ये हरियाणा के 3 जिले कौन से हैं जहां पर हाई सिक्योरिटी जेल रहेगी, तो ध्यान रखेंगे एक तो हमारा कौन सा होगा, अंबाला के नाम से, और उसके बाद एक जिला हमारा रोहतक के नाम से होगा, और एक तीसरी जो जेल होगी वो आपकी कौन से, हिसार हो जाएगी। तो ये 3 हरियाणा में हाई सिक्योरिटी जेल रहेंगी, ये ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा दिव्यांग पूर्णवास केंद्र करनाल में, और परशुराम की 21 फुट ऊंची जो प्रतिमा है वो हमारी गोहाना में स्थापित होने जा रही है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में बनाने का संकल्प लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किस वर्ष के रूप में बनाने का संकल्प लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा सुशासन अंत्योदय उत्थान। किसके रूप में, सुशासन अंत्योदय उत्थान के रूप में 2022 का वर्ष बनाया जाएगा। हरियाणा में ऋषि कुल्लम विद्यापीठ की स्थापना कहां पर की गई है, देखो ऋषि कुल्लम पीठ की विद्यापीठ की अगर बात करें तो यहां पर आपको वेदों का पाठ पढ़ाया जाएगा, वेदों का ज्ञान यहां पर प्रदान करने का काम किया जाएगा। और ये हमारा और कहीं पे नहीं, वो स्थान होगा कौन सा, आदि बद्री जहां से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, पेहुआ जहां से सरस्वती नदी हरियाणा में एग्जिट करती है। और जो हमारा सरस्वती महोत्सव उसकी शुरुआत भी कहां से होती है, आदि बद्री से, जबकि इसका समापन कहां से होता है, पेहुआ से होता है। तो आदि बद्री में ऋषि कुल्लम विद्यापीठ है, इसकी स्थापना की गई है जो हमें वेदों का ज्ञान प्रोवाइड करेगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सबसे लाजवाब क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा
इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है हरियाणा में कहां पर खोला गया है? तो इस स्टेशन के बारे में आप बता देंगे ये कहां पर खोला गया है। अच्छा, देखने में समस्या है। देखो जी, देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है ये कहां पर खोला गया है, इसके बारे में आप बता देंगे। तो देखो जी, सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो इसका आंसर आएगा क्या? तो ये हमारे पास आएगा गुरुग्राम जिला। लेकिन गुरुग्राम में क्या बना है? तो आप कहेंगे एक डिजिटल रेरा कोर्ट की भी स्थापना यहां पर की गई है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में डिजिटल रेरा कोर्ट है, इसकी स्थापना कहां पर की गई है, तो इसका आंसर भी हमारा गुरुग्राम जिला आ जाएगा। हरियाणा में हेली हब का आपसे पूछ ले, हरियाणा में हेली हब कहां पे बनने जा रहा है, तो आप हेली हब का भी ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा गुरुग्राम में स्थापित होने जा रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए हरियाणा में और क्या चीजें महत्वपूर्ण रहेगी, एक हमारे यहां पर प्रदूषण मुक्त शुगर मिल बनाई जा रही है हरियाणा में। प्रथम, ये हमारी पहली होगी प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल। ठीक है, प्रदूषण रहित शुगर मिल कहां पर स्थापित की जा रही है? तो मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा पानीपत। कहां पर स्थापित की जा रही है? ये पानीपत में स्थापित की जा रही है हरियाणा में प्रथम प्रदूषण रहित जो हमारे पास होगी शुगर मिल। इसके साथ साथ हरियाणा में पहला मदर मिल्क बैंक। ठीक है, हरियाणा में पहला मदर मिल्क बैंक। ठीक है, तो हरियाणा में जो हमारा पहला प्रथम मदर मिल्क बैंक है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मदर मिल्क बैंक की अगर बात करें तो मेरे भाई ये ध्यान रखेंगे रोहतक जिला। कहां पर? रोहतक में। लेकिन हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट, बड़ा खास क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला प्रथम बायोगैस प्लांट कहां पर स्थापित हुआ है? बायोगैस जो हमारा प्लांट है ये कहां पर स्थापित हुआ है? तो आप कहेंगे सर पहला तो हमारा उकलाना में हुआ था। कहां पर? उकलाना जो कि हिसार जिले में आएगा। लेकिन अभी हरियाणा में एक और स्थापित कर दिया गया है सुल्लर, जो कि हमारा कहां पर आएगा? तो वो हमारे अंबाला जिले में रहेगा वो स्थान है। कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे सुल्लर नामक स्थान है, जो कि हमारा किस जिले में आएगा? अंबाला जिले में। तो भाई ये बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, एक एक चीज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना कीजिए। ठीक है, इसमें आप लोगों का नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं है अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई सारे का सारा मैं पहले ही बहुत स्किप करके डाटा आपके सामने लेके आता हूं। वाहियात की जो चीजें हैं वो हम कराने का बिल्कुल भी काम नहीं करते कि भाई वाहियात के जो क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं पढ़े हुए ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़िए। अरे ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ के होगा क्या? जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं तो हमें पढ़ने क्यों है? हमें तो चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़नी है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं बिल्कुल आपके सामने क्रीम कंटेंट बिल्कुल काट कर जो कंटेंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको लाने की मैं कोशिश करता हूं, तो एक एक चीज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कुछ दिन पहले मैं आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन है वो करवा के गया था, तो फटाफट आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद कमेंट में इसका आंसर देने का काम करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको पढ़ लीजिए। देखो जी, अगर बात करें हरियाणा सरकार ने किन दो लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, तो देखो हरियाणा जो सूचना आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि हरियाणा सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा सूचना आयोग ये हमारा कब बना था? 2005 में बना था। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे विजय वर्धने। कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर विजय वर्धन इसके अध्यक्ष, इसके हेड हो जाएंगे, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। ये कौन होंगे? तो ये मुख्य सूचना आयुक्त
होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अन्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है, तो वो आप कहेंगे ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को नियुक्त किया गया है। किसको? ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को। हरियाणा का जो महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा राज्य महिला आयोग के हेड, हरियाणा राज्य महिला आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन रहेंगे? तो ध्यान रखेंगे इस आयोग का चेयरमैन रेनू भाटिया हो जाएगी। कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे रेनू भाटिया का नाम। हरियाणा का जो मेडिकल काउंसिल है उसका भी नाम ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? कि सर हरियाणा का जो मेडिकल काउंसिल है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल के हेड कौन हो जाएंगे? तो मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहां पर डॉक्टर आर के अनेजा का नाम आएगा। किसका? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर आर के अनेजा रहेंगे। आर के अनेजा हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष हो जाएंगे। बड़े खास क्वेश्चन मैंने लिखने का यहां पर काम किया है, ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा में कितनी हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2022 से नामित किया है, सम्मानित किया है? देखो भाई यहां से क्वेश्चन आया था सीईटी में, 2023 के भी अवार्ड मिल चुके हैं। सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया था अध्यात्मवाद में जो अवार्ड दिया है पद्मश्री पुरस्कार है वो सुकामा शर्मा को मिला है, ध्यान रखेंगे। तो भाई 2022 में मिले थे कितने लोगों को? 5 लोगों को मिले थे, ठीक है। जिसने हमारी सुबह वाली क्लास नहीं देखी है तो सुबह वाली क्लास देख लेंगे, ठीक है। तो सुबह वाली क्लास आपको बड़ी हेल्प करेगी एग्जाम के लिए। देखो हमारी जो एक एक क्लास आती है ना, क्लास मतलब ये आपको जब भी मिलती है तो एक अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको क्लास देने का काम करते हैं। अभी आप ऐसे सोच के कि भाई जो चैनल है वो छोटा है, सब्सक्राइब यहां पर नहीं है, ठीक है, तो आप उस चीज से तुलना कर जाते हैं जो आपकी गलत फहमी है। जब आप कंटेंट को मिला के देखेंगे तो मैं इस चीज को चैलेंज कर सकता हूं कि हमारा कंटेंट है वो कहीं ना कहीं और लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतरीन कंटेंट हम देने का काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, एक 20 मिनट की क्लास के पीछे जो मेहनत होती है वो मेरे भाई बहुत ज्यादा मेहनत होती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत हिसाब के साथ सिलेक्ट किए जाते हैं। तो देखो जी ये जो हमारे पास पद्मश्री अवार्ड है ये 5 लोगों को दिया गया है। अब सबसे पहले आती है वो 5 लोग कौन कौन से थे, जिसमें 2 तो खिलाड़ी थे। एक तो नीरज चोपड़ा का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? नीरज चोपड़ा को तो हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। और एक हमारे पास नाम आएगा सुमित अंतिल का, ठीक है, सुमित अंतिल का नाम आएगा। तो आप सुमित अंतिल को भी ध्यान रख सकते हैं। किसके लिए? तो आप कहेंगे सर इनको मिला है कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड। किसको? तो ये हमारे पास सुमित अंतिल का नाम आएगा और एक नीरज चोपड़ा का। लेकिन ध्यान रखेंगे सुमित अंतिल का जो संबंध है वो कहां से रहेगा? तो आप कहेंगे सर खेवड़ा गांव से। कहां से? खेवड़ा गांव सोनीपत से संबंधित हो जाएंगे, खेवड़ा गांव सोनीपत से। जबकि नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा का गांव खांडा पानीपत रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आप खांडा पानीपत का नाम ध्यान रख सकते हैं। अब मैंने गांव के नाम क्यों बताए? क्योंकि भाई जब सीटी में क्वेश्चन आया था तो इनके गांव के नाम पूछ लिए थे कि भाई सुमित अंतिल का संबंध किस गांव से है, ये पूछ लिया पेपर में। आप उठा के देख लेना सीटी का एग्जाम। तो ये भाई अपना कौन सा? खेवड़ा गांव सोनीपत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा होता है साहित्य में। जो साहित्य में जो अवार्ड मिला है पद्मश्री पुरस्कार है वो किसको मिला है? साहित्य एवं रिसर्च में योगदान के लिए, ठीक है। तो आप राघवेंद्र तंवर का नाम ध्यान रखेंगे। किसके लिए? तो आप कहेंगे सर साहित्य के लिए पढ़ेंगे। और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो पद्मश्री में डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर राघवेंद्र का नाम आएगा। किसका? राघवेंद्र का आएगा। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट काम करने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसमें? तो ये हमारे पास हो जाएंगे सामाजिक जो हमारे पास कार्य हैं इसके लिए पद्मश्री अवार्ड से किसको नवाजा गया है? तो सामाजिक कार्यों के लिए मेरे भाई जो ये अवार्ड दिया गया ये ओम प्रकाश का नाम ध्यान रखेंगे। किसका नाम ध्यान रखोगे? तो आप कहेंगे सर हम ओम प्रकाश गांधी का नाम ध्यान रख लेंगे। ओम प्रकाश गांधी का नाम आप ध्यान रखेंगे। जबकि एक हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी आती है, 5वां नाम, वो विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? तो 5वां नाम आएगा हमारा
विज्ञान व इंजीनियर। और विज्ञान और इंजीनियर की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में जो हमारे पास है पद्मश्री या पुरस्कार से नवाजा गया है, वो किसको नवाजा गया है? तो वो मोतीलाल मदान का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? तो आप कहेंगे सर मोतीलाल मदान का नाम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वो 5 व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सूचना आयोग भवन का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये देखो सूचना आयोग भवन है, इस भवन का नाम रखा जाएगा हमारे हीरो जिसका नाम होगा सुभाष चंद्र बोस। किसके नाम पर है? तो आप ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के नाम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलो आगे देख लेंगे। हरियाणा ने किस राज्य में आदि बद्री डैम का जो ओएमओयू है ये साइन किया है? सॉरी एमओयू। ये भाई आदि बद्री डैम को लेकर हरियाणा ने किस राज्य के साथ है? देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना की बात करें तो उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर के साथ एमओयू साइन किया है, जबकि आदि बद्री डैम के लिए हमने किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ है ये एमओयू साइन किया है। हरियाणा के किन 2 खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया है? यहां पर उन 2 खिलाड़ियों के नाम के साथ साथ उनका संबंध भी बताना आपको, कहां से उनका संबंध रहेगा। देखो जी अगर बात करें तो वो 2 खिलाड़ी होंगे हमारे, कौन कौन? तो उसका नाम होगा दीक्षा डागर और यश घनघस। दीक्षा डागर जिसका संबंध रहेगा कहां से? तो आप कहेंगे सर इनका संबंध रहेगा झज्जर जिले से, जबकि यश घनघस की बात करें जूडो खेलते हैं और इनका संबंध हो जाएगा कहां से? पानीपत से। यश घनघस जिसका संबंध पानीपत से, जूडो खेलते हैं, जबकि बात करें दीक्षा डागर तो झज्जर से हो जाएगी। और अच्छा गेम की अगर बात करें तो ये गोल्फ खेलती है। कौन सा गेम होगा इसका? इसका तो गोल्फ होगा। और यश घनघस का गेम कौन सा? तो ये जूडो होगा। ठीक है, कौन सा? जूडो। और वैसे हमारा जो यूनेस्को एक संस्था काम करती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, उसकी सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट चुनी गई है दिव्या शर्मा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रख सकते हैं। दिव्या शर्मा है, इसको यूनेस्को की कंसल्टेंट के रूप में, रिसर्च कंसल्टेंट के रूप में चुना गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हमारा जो एशिया कप हुआ था उसमें महिलाओं की हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया है? एशिया जो महिला विश्व कप है इसके बारे में ध्यान रखेंगे। एशिया महिला जो हमारा कप हुआ है इसमें हमारी जो कप्तान बनाई गई है हॉकी टीम की, भारत की कप्तान बनाई गई है, उसका नाम क्या होगा? वो गोलकीपर रहेगी जिसको हम सविता पुनिया के नाम से जानते हैं। सविता पुनिया जिसका संबंध सिरसा जिले से रहेगा। उसके बाद हरियाणा के किस पत्रिका को यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया है? तो मेरे भाई यूजीसी की केयर लिस्ट में कौन सी पत्रिका है जिसको शामिल किया है उसका नाम आप बता देंगे, और वो पत्रिका हमारी रहेगी कौन सी? तो उसका नाम होगा हरिप्रभा। और जाते जाते आप मेरे को बताएंगे किसके बारे में? हॉक के बारे में। इसका संबंध कौन सी संस्था से है? एक आप मेरे को बता देंगे हरसेक के बारे में। किसके बारे में? हरसेक के बारे में। ये जो हमारा पोर्टल है किसके लिए काम करता है? और एक आपको बता देंगे ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। ठीक है, इसको किसने शुरू किया है? ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। ठीक है, तो देखो अब आप ऑनलाइन आरटीआई लगाकर भी क्या कर सकते हो? जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन आरटीआई जो पोर्टल है ये किसने शुरू किया है? तो देखो बात हरियाणा के करंट अफेयर की हो रही है। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की अगर बात करें तो हरियाणा में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसी के तहत इस पोर्टल को शुरू किया है, जिससे आप ऑनलाइन किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी आरटीआई लगा सकते हैं। हरसेक एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से अवैध प्रकार के ईंट भट्ठे हैं उनकी शिकायत की जा सकती है। हरियाणा में जो भी हमारे ईंट भट्ठे हैं उनकी वीडियो बनाकर शिकायत की जा सकती है हरसेक ऐप से। हॉकी अगर बात करें तो जो हरियाणा नॉर्केटिक्स या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि हमारा किसके लिए? नशे के लिए काम करता है। तो ये जो हॉक है ये एक सॉफ्टवेयर हुसी ने लॉन्च किया है। हॉक के नाम से एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि हरियाणा का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ तकरीबन हरियाणा की जो करंट अफेयर है
वो हमारे द्वारा कंप्लीट कर ली गई है। एक मात्र 10 मिनट की क्लास आपकी बचती है जो कि हम कल करने का काम करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा की करंट अफेयर है वो इतने बेहतरीन तरीके से हमने पूरे 1 साल और 3 महीने की जो करंट अफेयर है वो अपने इस चैनल पे करवा दी है। बहुत लिमिटेड क्लास है। कोई भी स्टूडेंट नया है या कोई भी स्टूडेंट पुराना जिसने सारी क्लासें नहीं देखी है तो वो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म से एक बार उनको देख लेगा। और जैसे ही आप सारी क्लास देख लोगे तो उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। कल बता दूंगा आपको नोट्स कहां पे मिलेंगे। कल आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये शॉर्ट हैंड नोट्स रहेंगे। बिल्कुल शॉर्ट का मतलब ये है जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला आपको सेम हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, नीचे उसका आंसर मिलेगा। और उसके बाद जैसे कि हमने दे दिया हरसेक, इधर ईट भट्टा लिख दिया, होक इधर नारकोटिक्स ब्यूरो लिख दिया, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल इधर सूचना आयोग लिख दिया। जिसने हमारी क्लास देखी हुई है तो उसके लिए तो ये नोट्स होंगे मेरे भाई रामबाण साबित। जो क्लास देख के नोट्स को पढ़ेगा तो रामबाण साबित होंगे, उनको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि भाई एक बार आपने यहां पर टाइम खर्च कर दिया क्लास में तो उसके बाद आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक विश्वास आपको रखना पड़ेगा कि भाई जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो अपनी क्लास से अपने नोट से कवर हो जाएगा। और ये नोट्स आपको जो फायदा करेंगे ना वो किस में करेंगे, रिवीजन में करेंगे। जब आप इनका रिवीजन करोगे तो यहां पर क्लास हमने जो 5 घंटे में पूरी की है उसको आप मात्र 30 मिनट में नोट्स के जरिए रिवाइज कर जाओगे। तो बताओ इससे अच्छी चीज हो क्या सकती है। और नोट्स सारे के सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। और जो नोट्स है उसके लिए आपको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है, नो चार्ज। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर प्लीज नोट्स प्रोवाइड कर दें। कोई भी आप फीस सबसे ले लीजिए लेकिन हमें नोट्स दे दीजिए। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रकार से लालची बने कि पैसे की वजह से हम आपको नोट्स नहीं दे रहे। तो ये कई बच्चों ने मेरे से कहा, पैसों की कई बच्चों ने कहा कि सर हम पैसे भेज देंगे आप नोट दे दीजिए। तो मैं आज आपको बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से ये कह रहा हूं कि भाई जो भी कंटेंट मैं आपको देने का काम करूंगा वो बिल्कुल 100% फ्री होगा, उसमें कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये जितने भी नोट्स हैं बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ये सारे के सारे मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। 1 रुपया इसका आपको मैं चार्ज करने वाला नहीं हूं। जितना मैं आपको कंटेंट दूंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मेरे से होगा उतना मैं आपको फ्री कंटेंट देने का काम करूंगा, अब भी और आगे भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैसे वैसे की मत लिख के भेजा करो कभी सर लालच में दे देंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसे का कोई लोभ नहीं है। आपको ये चीजें हैं ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे जो एजुकेशन का काम कर रहे हैं वो जो करंट अफेयर के नोट्स है उनको भी क्या नाम है पैसे में देने का काम कर रहे हैं। तो भाई ये तो गलत बात है ना कि करंट अफेयर वगैरह के जो नोट्स हैं उनको आप पैसे चार्ज कर रहे हो उनको, ठीक है। तो ये गलत बात है। तो आपको हमारी जो क्लास है वो देखनी है। हाँ, इसके बदले में एक चीज दे सकते हो आप हमें, वो क्या, वो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ। अगर ये काम आप करा देते हो तो मेरे लिए यही आप लोगों का जो प्यार है वो रहेगा, ठीक है, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा रहेगी। तो चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आपसे जाने की विदा लेता हूं। मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। बिल्कुल जाने से पहले ध्यान रखना, अब हम डेली रोज 8 बजे शाम को आपसे रूबरू होंगे। और 8 बजे आप देखना ना भूलिए किस प्लेटफॉर्म को, तो ये हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र है। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं कल 8 बजे अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।